Hi guys, my name is Huma Sarwar. Welcome back to my channel. In today's video, we're gonna talk about getting a scholarship to study in Italy. If you are interested to get a scholarship in Italy, then continue watching this video, because in this video I'm gonna tell you all the basic requirements, all the basic documents, admission criteria, admission deadline, and the duration, expenses, everything, how to apply for the universities, how to select the universities and everything in this video. तो अगर आपने एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं इन इटली, देन प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, देन सब्सक्राइब दिस चैनल और बेल का आइकन को जरूर दबाइएगा, क्योंकि इन नेक्स्ट वीडियोस आई एम गोना टेल यू हाउ टू अप्लाई इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज। तो हर स्टेप जो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताती रहूंगी कि आपने कौन सी यूनिवर्सिटीज में किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं और कौन सी यूनिवर्सिटीज की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो क्या क्या है और उनकी डेडलाइन क्या क्या है। तो आने वाली जितनी वीडियोस हैं ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगी। तो इस वीडियो में मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताती हूँ कि इटली में जो एजुकेशन है, यू डोंट नीड टू लर्न इटालियन लैंग्वेज। कि आपने परेशान नहीं होना डेट इट्स इटली एंड वी हैव टू लर्न इटालियन लैंग्वेज, बिकॉज यू नो कि इटली में बहुत सारे जो हमारे प्रोग्राम्स हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में है, वो इटालियन लैंग्वेज में नहीं है। चाहे वो बैचलर के हैं, मास्टर्स के हैं या पीएचडी के हैं, तो आप इंग्लिश में वो स्टडी अपनी कर सकते हैं, आप अपना स्कॉलरशिप ले सकते हैं इसके लिए। तो हमने जब इटली में अप्लाई कर रहे हैं, तो अगर आप ये सोचें कि इट्स अ रॉकेट साइंस, आई कैन नॉट अप्लाई इन इटली, तो इट्स वेरी इजी। बस जस्ट यू हैव टू नो हाउ टू अप्लाई एंड हाउ टू फाइंड द स्कॉलरशिप एंड हाउ टू अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप इन इटली। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो मैं आपको बताऊंगी। फर्स्ट स्टेप उसका क्या है? फर्स्ट स्टेप उसका ये है कि आपने डिफाइन करना है कि आप कौन सी डिग्री के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। आइदर यू वांट टू अप्लाई फॉर बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री एंड पीएचडी डिग्री। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि नहीं बैठे बैठे आपका दिल कर रहा है कि ठीक है यार मैंने भी बैचलर किया है तो नो आई शुड अप्लाई फॉर पीएचडी। नहीं, ऐसे नहीं होता। पूरा बेसिक क्राइटेरिया होता है कि अगर आपने पीएचडी के लिए अप्लाई करना है देन यू शुड हैव योर मास्टर डिग्री। आपकी मास्टर डिग्री होना ज़रूरी है, देन यू कैन अप्लाई फॉर पीएचडी। अगर आप बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बैचलर के लिए आपकी 12 ईयर एजुकेशन होना ज़रूरी है। 12 ईयर एजुकेशन। तो जो यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है वो ये रिक्वायरमेंट है कि आपकी 12 ईयर एजुकेशन है, आपके पास इंटरमीडिएट, जो हमारा पाकिस्तान इंडिया में होता है इंटरमीडिएट 12 ईयर एजुकेशन, आपकी वो डिग्री एंड ट्रांसक्रिप्ट रिक्वायर होती है। आपका मैट्रिक का जो डॉक्यूमेंट है वो रिक्वायर होगा। अगर आपने इसके लिए पीएच के लिए, मास्टर्स के लिए अप्लाई करना है, सो फॉर मास्टर्स आपके पास 15 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए। पाकिस्तान में काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि 2 ईयर बैचलर करवाती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो 4 ईयर बैचलर करवाती हैं। एंड इफ़ यू हैव डन योर 4 ईयर बैचलर देन यू कैन इजीली अप्लाई फॉर मास्टर डिग्री। बट इफ़ यू हैव डन 2 ईयर बैचलर देन यू कैन नॉट अप्लाई फॉर मास्टर डिग्री, देन यू कैन अप्लाई जस्ट फॉर बैचलर डिग्री। तो आपके लिए मास्टर्स के लिए 15 ईयर एजुकेशन चाहिए और बैचलर के लिए 12 ईयर एजुकेशन चाहिए। किसी की 16 ईयर एजुकेशन है तो वो इजीली अप्लाई कर सकता है। इटली में जो बैचलर है दैट इज़ फॉर 3 ईयर्स, मास्टर इज़ फॉर 2 ईयर्स और जो पीएचडी है वो आपकी 3 ईयर्स की होती है। तो फर्स्ट हमारा क्या है? फर्स्ट ये है कि आपने अपना देखना है कि आपने कौन से एजुकेशन लेवल के लिए आपने अप्लाई करना है, आइदर फॉर बैचलर, फॉर मास्टर और पीएचडी। नेक्स्ट स्टेप इज़ यू हैव टू चूज़ अ यूनिवर्सिटी। आपने अपनी यूनिवर्सिटी देखनी है कि आप इटली में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं आप उनमें अप्लाई करना चाहते हैं। थर्ड स्टेप इज़ आपका प्रोग्राम कौन सा है। इफ़ यू वांट टू अप्लाई फॉर मार्केटिंग, इफ़ यू वांट टू अप्लाई फॉर मैनेजमेंट, मेडिकल, लॉ, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, एनीथिंग, बट आपका जो बैकग्राउंड है आपने उसे सामने रखना है। यू कैन नॉट चेंज योर बैकग्राउंड। अगर आप अपना बैकग्राउंड चेंज करेंगे, अगर आप ये देखेंगे कि योर बैकग्राउंड इज मास्टर, योर बैकग्राउंड इज इन मैनेजमेंट और आप उसको टोटली मेडिकल में लेके जाना चाहेंगे तो इट्स नॉट पॉसिबल। यू कैन नॉट गेट द स्कॉलरशिप, यू कैन नॉट गेट द एडमिशन इन इट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखा कि आप कौन से लेवल की एजुकेशन ले सकते हैं। सेकंड में चूज़ अ यूनिवर्सिटी। आप यूनिवर्सिटी चेक कीजिए कि जिनकी रैंकिंग अच्छी है आप यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करें।
थर्ड जो है वो ये है कि आपका प्रोग्राम क्या हो सकता है कि अगर आपने मास्टर्स किया है या आपने अपना बैचलर किया है इन मैनेजमेंट और इन इकोनॉमिक्स, सो यू शुड कंटिन्यू योर स्टडीज़ इन इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट। आप उसी में कंटिन्यू करें क्योंकि आपका बैकग्राउंड सारा उसी में होता है। तो अगर आप उसको चेंज करेंगे देन यू हैव टू गिव वेरी स्ट्रॉन्ग रीज़न। आप उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न देंगे कि आप उसके लिए अप्लाई क्यों कर रहे हैं, आप अपनी फील्ड को चेंज क्यों करना चाह रहे हैं, मेजर को चेंज क्यों करना चाह रहे हैं। तो वो यूनिवर्सिटी की मर्जी होगी कि वो आपको एडमिशन देती है कि नहीं देती, लेकिन उसमें चांसेस बहुत कम रह जाते हैं, लेस देन 50% चांसेस रह जाते हैं। तो मेरी जो एडवाइस है वो ये है कि जो आपका बैकग्राउंड जा रहा है आप उसी में ही अपनी स्टडी को कंटिन्यू करें और उसी के लिए अप्लाई करें। अच्छा, जो नेक्स्ट चीज़ है वो इसके अलावा आप देखिए कि आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर हैं। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स के लिए आपका द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ योर पासपोर्ट। अगर आपका पासपोर्ट ऑलरेडी बना हुआ है तो आप देखिएगा कि उसकी वैलिडिटी कितनी है, क्योंकि जब एम्बेसी में पासपोर्ट जाता है फॉर वीज़ा देन इट शुड बी वैलिड फॉर 18 मंथ्स। अगर आप आज अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप देखिएगा कि उसकी वैलिडिटी 2.5 ईयर तक की होनी चाहिए। अगर आपने पासपोर्ट नहीं बनवाया देन आप पासपोर्ट बनवा लें, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। क्योंकि जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह फिल करना है तो उसमें जो फर्स्ट चीज़ होती है वो आपके पासपोर्ट के बारे में पूछा जाता है। सेकंड इज़ योर सीवी। सीवी आपने ये देखना है कि सीवी में आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड होना चाहिए। इफ़ यू हैव सम एक्सपीरियंस इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज तो आप अपना एक्सपीरियंस डाल दें। इफ़ यू गॉट यू सम सर्टिफिकेशंस तो आप उसको वो मेंशन कर दें। लेकिन मेरी एक एडवाइस है कि आप बहुत लंबी सीवी ना कीजिएगा कि 3-4 पेजेस की आपने सीवी कर दी। इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर बैचलर और मास्टर्स तो इतनी लंबी सीवी ना कीजिएगा, मैक्सिमम 2 पेजेस की सीवी कीजिएगा कि जो उनके लिए रीड करना भी ईजी है और उनके लिए कंज्यूम करना ईजी हो जाएगा। कि इफ़ यू आर अ बैचलर स्टूडेंट, इफ़ यू आर अ मास्टर स्टूडेंट तो आपकी एक्सपीरियंस भी लिमिटेड होता है, आपका सर्टिफिकेशंस भी लिमिटेड होती है, तो उस चीज़ को आपने देख लेना है। अच्छा, जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है वो आपका मोटिवेशनल लेटर होता है। मोटिवेशनल लेटर इज़ अ लेटर कि जिसमें आपने बताना होता है कि आपने वो फील्ड क्यों चूज़ कर रहे हैं, कि जिस फील्ड में आपका बैकग्राउंड जा रहा है, आपके गोल्स क्या हैं, शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं, वाई डू यू वांट टू अप्लाई इन यूरोप, इन इटली, वाई डू यू वांट टू अप्लाई इन दैट यूनिवर्सिटी एंड इन दैट स्पेसिफिक कोर्स। तो आपने उसमें स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीज़ें बतानी हैं कि आप उस कोर्स में क्यों अप्लाई करना चाह रहे हैं, उस यूनिवर्सिटी में क्यों अप्लाई करना चाह रहे हैं, इटली में क्यों आना चाह रहे हैं। जैसा कि आप उसमें मेंशन कर सकते हैं कि आई एम फ्रॉम पाकिस्तान इज़ अ अंडर डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्री एंड आई वांट टू ओपन द होराइजन और आई वांट टू एक्सपेंड माई थिंकिंग, आई वांट टू एक्सपेंड माई सेल्फ। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं आप उसमें मेंशन कर सकते हैं। और यू हैव अ डीप इंटरेस्ट इन दिस स्टडी इन इटली तो आप इस तरह की चीज़ें उसमें मेंशन कर सकते हैं। अपने लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म गोल्स आप उसके अंदर मेंशन कर दें तो वो आपका मोटिवेशनल लेटर होता है। आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं कि अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए, आपके पास बैचलर की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए, और अगर आप और इंटरमीडिएट की होनी चाहिए। इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर बैचलर देन यूनिवर्सिटी आपसे रिक्वायर करती है इंटरमीडिएट आपकी ट्रांसक्रिप्ट और आपकी डिग्री, और इसके अलावा मैट्रिक की भी डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट रिक्वायरमेंट होती हैं। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तब आपकी बैचलर ट्रांसक्रिप्ट एंड डिग्री, आपकी इंटरमीडिएट ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री और आपकी मैट्रिक की ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री, ये सारी चीज़ें रिक्वायर होती हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि जो बैचलर होता है, बैचलर के लिए टेस्ट चाहिए होता है जो कि SAT और TOLC, ये 2 टेस्ट हैं जो कि रिक्वायर होते हैं काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में। तो ये चीज़ भी आप अपने माइंड में रखिएगा, क्योंकि उस टाइम पे ये होता है कि यूनिवर्सिटी ने एवेल्युएशन करनी होती है और आपकी फर्स्ट डिग्री होती है वो, तो उसके लिए फिर यूनिवर्सिटी को कुछ टेस्ट रिक्वायर होते हैं जो कि SAT और TOLC टॉल्क ये टेस्ट रिक्वायर होते हैं। लेकिन मास्टर्स और PhD के लिए कोई टेस्ट रिक्वायर नहीं है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ है जो कि IELTS की रिक्वायरमेंट करती हैं, लेकिन इट्स नॉट कंपल्सरी। 80% 70% यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पे IELTS की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। एंड व्हाट इज़ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट? वो ऐसा सर्टिफिकेट होता है जो आपको आपकी यूनिवर्सिटी देती है और उसमें मेंशन होता है कि जो आपकी
एजुकेशन है अब तक की वो सारी की सारी इंग्लिश में हुई हुई है, तो वो बहरहाल देयर इज़ मोर देन एनफ इन मोस्ट यूनिवर्सिटीज़। अच्छा, इसके अलावा आपकी सीवी हो गई, आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट हो गए, आपका मोटिवेशनल लेटर हो गया, पासपोर्ट हो गया, एंड योर रिकमेंड, अच्छा एक और रिकमेंडेशन लेटर भी होता है। रिकमेंडेशन लेटर इज़ अ लेटर दैट आपके जो प्रोफेसर्स हैं वो आपको देते हैं। तो हमें जो अप्लाई करने के लिए कितने रिकमेंडेशन लेटर की ज़रूरत होती है, वो 2 रिकमेंडेशन लेटर्स की ज़रूरत होती है। तो वो आपके प्रोफेसर्स आपको दे देते हैं और उसमें कुछ वो अच्छी बातें लिख देते हैं, जस्ट लाइक ही इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग स्टूडेंट और इस तरह की चीज़ें कुछ होती हैं। तो वो रिकमेंडेशन लेटर वो चाहिए होते हैं। If you have your experience certificates and certifications, different type of certifications, just like your certifications about computer or something else, तो आप उसको भी प्रिपेयर कर लें, क्योंकि इटली में जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं तो हर स्टेप के पॉइंट्स होते हैं। आपके सीवी के स्पेसिफिक पॉइंट होंगे, आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट के पॉइंट होंगे, आपके मोटिवेशनल लेटर के पॉइंट्स होंगे, इसी तरीके से आपकी सर्टिफिकेशंस, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स, इन सारी चीज़ों के पॉइंट्स होते हैं जो कि काउंट होते हैं। तो आपने ये नहीं सोचना कि ये डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है तो आई शुड नॉट अपलोड दिस डॉक्यूमेंट। सो यू शुड prepare all the documents and you should keep it in your mind that all of your documents are important। जो मैंने यहाँ पे आपको बता रही हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप प्रिपेयर कर लें। अच्छा, इसके अलावा एडमिशन डेडलाइन हर यूनिवर्सिटी की वेरी करती है। ऐसा नहीं है कि द एडमिशन स्टार्ट्स इन जनवरी एंड एंड्स इन अगस्त, नहीं, ऐसा नहीं है। हर यूनिवर्सिटी की डेडलाइन डिफरेंट है। जैसे लाइक काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन जो है वो नवंबर दिसंबर में स्टार्ट हो चुके हैं, और जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें बस अब मार्च में, फरवरी एंड और मार्च में स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप वो देख लीजिएगा कि किस यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन स्टार्ट हो चुकी हैं और किस यूनिवर्सिटीज़ में आपसे रिलेटेड जो प्रोग्राम है वो पढ़ाया जा रहा है, तो वो आप चेक कर लीजिएगा, क्योंकि वो सारा कुछ वेरी करता है। और जो डेडलाइन होती है वो तकरीबन 3-4 मंथ्स तक की होती है। 3 मंथ्स तक की डेडलाइन होती है कि अगर किसी यूनिवर्सिटी का एडमिशन मार्च में ओपन हो रहा है तो उसकी जो डेडलाइन होगी वो जून तक जा सकती है। इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है? सिलेक्शन क्राइटेरिया भी वेरी करता है। काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में मोटिवेशनल लेटर पे भी सिलेक्शन हो जाती है और काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में इंटरव्यू भी कंडक्ट होता है। तो इन 2 बेसिस पे आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है। और कितना टाइम लग जाता है? टाइम लगता है कि इफ़ यू आर अप्लाइंग इन मार्च देन इट विल टेक आई थिंक 7 to 8 मंथ्स के यूनिवर्सिटी आपको रिस्पॉन्ड करती है कि आपका एडमिशन हो गया है या नहीं हुआ। तो आपने इसके ऊपर परेशान नहीं होना कि आई हैव अप्लाइड इन मार्च, नो इट्स 6 to 7 मंथ्स। सो अभी तक यूनिवर्सिटी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो इतना टाइम उस पर लग जाता है। तो आपने माइंड में रखना है कि 8 मंथ 7 मंथ्स इतना टाइम लग जाता है आपका इसके लिए। अच्छा, एक्सपेंसेस की क्या होती है? आपको यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप तो देती है जो कि आपका सारे एक्सपेंस बियर होता है उसमें, और अच्छा स्कॉलरशिप आपको मिल जाता है। ये डिपेंड करता है इफ़ यू आर डूइंग बैचलर तो आपका स्कॉलरशिप कितना होगा, इफ़ यू आर डूइंग मास्टर्स एंड PhD देन आपका स्कॉलरशिप डिफरेंट है। तो उसमें आपके काफ़ी एक्सपेंसेस पूरे हो जाते हैं। लेकिन बिफोर गेटिंग एडमिशन इन यूनिवर्सिटी यू हैव टू बेयर सम एक्सपेंसेस, जस्ट लाइक यू हैव टू प्रिपेयर योर डॉक्यूमेंट्स, यू हैव टू गिव सम मनी फॉर अटेस्टेशन, फॉर वीज़ा प्रोसेसिंग फ़ी और एडमिशन फ़ी। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन फ़ी नहीं है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन फ़ी है। जैसे कुछ यूनिवर्सिटीज़ में 30 यूरो होगी, कुछ में 50 यूरो होगी, कुछ में 70 यूरो। इस तरह कुछ यूनिवर्सिटीज़ की एडमिशन फ़ी है जो कि नॉन रिफंडेबल है। वो आपको, अगर आपका एडमिशन होता है या नहीं होता, वो आपको रिफंड नहीं होती, वो यूनिवर्सिटी के पास ही रहती है, वो आपको कभी भी नहीं मिलेगी। तो आपका जो टोटल मिला के एक्सपेंस होता है, अगर आप किसी कंसल्टेंट के थ्रू नहीं करते और आप खुद पर्सनल अपना अप्लाई करते हैं, क्योंकि बिकॉज, और मेरी सजेशन ये है, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि मेरी सजेशन ये है कि आप खुद अप्लाई करें। खुद अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं आपको हर स्टेप आपको गाइड कर सकती हूँ कि आपने कैसे अप्लाई करना है, कौन सी यूनिवर्सिटी में किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। और इन द नेक्स्ट कमिंग वीडियोस में आपको 1 by 1 यूनिवर्सिटी का सारा प्रोसेस भी बताऊँगी कि आप किस यूनिवर्सिटी में किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेशन आप कैसे फिल कर सकते हैं, कैसे कैसे आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं। ये इनकमिंग वीडियोस में मैं आपको सारा कुछ बताऊंगी। लेकिन किसी कंसल्टेंट के थ्रू आप ना अप्लाई कीजिए, क्योंकि उसमें आपके एक्सपेंसेस अच्छे खासे ज़्यादा हो जाते हैं। अगर आप कंसल्टेंट के बगैर अप्लाई करते हैं देन इट विल टेक आई थिंक
मैक्सिमम 1 लाख 1.5 लाख इतना एक्सपेंस होता है, इससे ज़्यादा का एक्सपेंस नहीं होगा आपका। 1.5 लाख तक का एक्सपेंस हो जाएगा, क्योंकि आपने पासपोर्ट बनवाना होता है, अपने डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेशन होते हैं, वीज़ा प्रोसेसिंग फ़ी हो गई, एडमिशन फ़ी होगी, तो इतना एक्सपेंस आपका हो जाता है। आज की वीडियो में मैंने आपको बताया है कि बेसिक डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं जो कि रिक्वायरमेंट है, यूनिवर्सिटी आप कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, कौन से प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, कौन से प्रोग्राम के लिए कितने ईयर्स एजुकेशन ज़रूरी है, और आपका मेजर कौन सा ले सकते हैं। आप नेक्स्ट कमिंग वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी कि यूनिवर्सिटीज़ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप किसी चीज़ के बारे में अगर आपको समझ नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट में पूछ लें, मैं आपको हर चीज़ 1 बाय 1 सारा कुछ गाइड कर दूंगी। और अगर आपने मेरी वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, और इसमें जो बेल आइकन है आप उसे ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जो आने वाली वीडियोज़ हैं स्कॉलरशिप से रिलेटेड वो आपसे मिस ना हो जाएं, और मैं आपको 1 बाय 1 हर यूनिवर्सिटी का जितना स्टेप है वो मैं आपको बताती रहूँगी। टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, prepare all of your documents, prepare yourself to get admission in universities, in Italian universities. अच्छा, here I want to add one thing कि आपने जब एडमिशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है तो एडमिशन फॉर्म को फिल करते हुए आपने अपने माइंड में ये नहीं रखना कि स्कॉलरशिप का डिफरेंट डॉक्यूमेंट होगा। नहीं, स्कॉलरशिप और एडमिशन जो आपका होता है, फॉर्म होता है, वो सेम ही होता है। अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया तो मतलब आपने स्कॉलरशिप फॉर्म भी फिल कर दिया, आपको उसी बेस पे स्कॉलरशिप फॉर्म मिल जाएगा। आप यूनिवर्सिटीज़ को देखिए, यूनिवर्सिटीज़ में सर्च कीजिए कि इटली में कैसे अप्लाई करना है। अपने डॉक्यूमेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर कीजिए। जब आपके डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर हो जाएंगे सारे, देन यू कैन अप्लाई इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़। अगली वीडियोस तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ और अल्लाह हाफिज़।